हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट बैंक मनी एंड नियर मनी के बारे में। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं अबाउट बैंक मनी। बैंक मनी होता क्या है? जो पैसा बैंक में होता है, कॉमन सेंस में तो यही है बैंक मनी, है ना। बट उसके और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ सकते हैं इस वीडियो में। सो बैंक मनी इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फंड दैट आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाय कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो भी पैसा, जो भी मनी बैंक के द्वारा क्रिएटेड है या फिर जो पैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जिसमें भी रखते हो, उसको मैनेज कर रहा है बैंक। सो उसे कह सकते हैं हम बैंक मनी। अनलाइक फिजिकल करेंसी सच एज कॉइन, पेपर मनी, बैंक मनी एग्जिस्ट प्राइमरली इन डिजिटल फॉर्म, डिपॉजिट्स इन बैंक्स अकाउंट। डिजिटल फॉर्म में होता है, एक नंबर ही तो है कि आपके बैंक के खाते में एक नंबर है, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही तो है ना। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडल इकोनॉमीज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ऑल्सो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं लोन, क्रेडिट पे देते हैं लोगों को, है ना। सो उससे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ओवरऑल एक अच्छी इकोनॉमी को चलाने के लिए बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ बैंक मनी तो ऑब्वियस सी बात है। सो क्रिएशन, कुछ की एक्सपेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि क्रिएशन, बैंक मनी इज क्रिएटेड व्हेन बैंक इश्यूज लोन इंस्टेड ऑफ गिविंग बोरोवर्स फिजिकल कैश, बैंक क्रेडिट देयर अकाउंट्स विद द लोन अमाउंट। ठीक है, दिस प्रोसेस एक्सपेंड द मनी सप्लाई। मान लो आपने अपने खाते में कुछ लाख रुपए रखे, तो उस लाख रुपए के बेस पे बैंक किसी और बंदे को लोन दे सकता है। समझ रहे हो? तो लाख रुपए तो आपके हैं ही हैं, बट उसके बेस पे किसी और को वो लोन देगा अलग से, और वो उस पर्टिकुलर बंदे के लोन वाले खाते में क्रेडिट कर देगा अमाउंट। तो वो क्या हो गया, एक तरह से बैंक के द्वारा क्रिएट करी जाने वाली मनी ऑन लोन। ठीक है, समझ गए बात। फिर आता है फॉर्म्स। इट इंक्लूड सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट एंड अदर टाइप ऑफ पेमेंट्स लाइक डिपॉजिट्स दैट कैन बी एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली और वाया चेक्स एंड डेबिट कार्ड्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसको एक्सेस कर सकते हो आप। डेबिट कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के थ्रू आप पैसे निकालते हो, चेक्स के थ्रू आप पैसे निकालते हो जो कि बैंक इश्यू करते हैं आपको, और इलेक्ट्रॉनिकली भी आज के टाइम में पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी, बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है बैंक की मनी। आप कभी भी जाओ, एटीएम कार्ड यूज़ किया, फटाफट निकाल लिया आपने, है ना। सो बहुत ईजी हो चुका है। तो बैंक मनी इज़ हाईली लिक्विड, मीनिंग इट कैन क्विकली कन्वर्टेड इनटू फिजिकल करेंसी और यूज फॉर ट्रांजेक्शन ऑल्सो। फटाफट आज के टाइम में आप यूपीआई किया, पेमेंट कर दिया अपने बैंक के खाते में से दूसरे के बैंक में चला गया आपका पेमेंट। ठीक है, अगली चीज़ बात करते हैं, व्हाट इज़ नियर मनी। नियर मनी नथिंग इज जस्ट अ क्विक मनी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स कह सकते हो आप। इन इकोनॉमिक्स, नियर मनी रेफर्स टू द फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कैश की तरह आप उसको एक्सचेंज के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे हो, बट उसको आप क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू। आपको मेन जो कैपिटल है उसकी लॉस किए बिना आप उसको फटाफट ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड एज अ नियर मनी। नियर मनी इज़ हाईली लिक्विड, ठीक है, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। हाउएवर इट इज़ नॉट एज लिक्विड एज एक्चुअल मनी। भाई जो आपके पास कैश ही पड़ा है तो उससे फास्ट तो कोई मनी नहीं है। बट नियर मनी एक चीज़ है कि मान लो आपके पास उतना कैश नहीं है और फटाफट आपको चाहिए कैश, तो आपने कोई भी उसके जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं, जो कि ये बारी बारी से आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सारे उसके एसेट्स होते हैं जिसको आप फटाफट लिक्विड कर सकते हो, मतलब उसको फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सेविंग अकाउंट फंड इन सेविंग अकाउंट आर नॉट डायरेक्टली स्पेंडेबल बट कैन बी ईजिली ट्रांसफर टू चेकिंग अकाउंट और विड्रॉन। आप उसको फटाफट निकाल सकते हो, मतलब आपके खाते में पड़ा है, वो आपके हाथ में नहीं है कि हाँ भैया आपने लिया और दे दिया किसी को। खाते में है, आप उसके अपने खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हो या फटाफट उसको कैश विड्रॉ कर सकते हो डेबिट कार्ड थ्रू एटीएम से, है ना। फिर आ जाता है टाइम डिपॉजिट्स। अब इसमें कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं, लाइक एफडी आप कराते हो तो एक तरह से टाइम का ही तो होता है। 3 साल के लिए करा दिया, साल भर के लिए करा लिया, 5 साल के लिए करा लिया, 10 साल के लिए करा लिया, है ना। दीज रिक्वायर्ड अ नोटिस पीरियड और मैच्योरिटी डेट फॉर विड्रॉवल। मैच्योरिटी डेट होनी चाहिए या फिर एक डिसाइडेड होता है कि साल भर के बाद ही निकाल सकते हो या 2 साल के बाद ही निकाल सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई बट आर रिलेटिवली सेफ एंड लिक्विड। सेफ़ होते हैं, एफडी वगैरह तो मेजरली सेफ़ ही होते हैं, ठीक है, और लिक्विड भी ईजिली हो जाते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होता है।
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अब मनी मार्केट हो गया, ठीक है। एसेट्स लाइक कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ्टन यूज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ऑल्सो जो आपकी इक्विटीज़ हैं, आपने मान लो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई कंपनीज़ की इक्विटीज़ ले रखी हैं, तो आप उसको ईजिली कभी भी सेल कर सकते हो। लॉस में भी बुक, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट उसको ईजिली आप सेल कर सकते हो और फटाफट अपने पैसे को कैशिफाई करवा सकते हो, है ना। आपके खाते में जब वो आ जाएगा फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। सो दीज थिंग्स कॉल्ड एज नियर मनी, ईजिली इनको कैशिफाई किया जा सकता है। सो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ बैंक मनी एंड नियर मनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।